अगर आपको कमर दर्द है जो कमर से लेके नीचे आपके पैरों में जा रहा है, तो क्या ये स्लिप डिस्क की वजह से है या सायटिका की वजह से है? क्या ये सेम है? क्या इसमें कुछ फर्क है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे ज़ेन स्पाइन हिंदी। मेरा नाम है डॉक्टर राकेश ढाके। मैं एक फेलोशिप ट्रेंड स्पाइन सर्जन हूँ, सर्टिफाइड बाय द रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ इंग्लैंड, और मैं मुंबई में स्पाइन सर्जन के तौर पे काम कर रहा हूँ। देखो, स्लिप डिस्क और सायटिका का कनेक्शन या डिफरेंस या सिमिलरिटी समझने के लिए पहले हमको ये समझना है कि स्लिप डिस्क और सायटिका क्या होता है। स्लिप डिस्क को अगर हम समझे तो स्लिप डिस्क का मतलब है जो डिस्क होती है वो स्लिप हुई है। मतलब ऐसे क्यों होता है कि डिस्क के अंदर जो सॉफ्ट या जेली मटेरियल होता है वो अपनी जगह से निकल के जो बाहरी हिस्सा जिसको कैप्सूल कहते हैं वो कैप्सूल से बाहर आता है। अब ये कैप्सूल इंटैक्ट रह सकती है या कैप्सूल में छेद होके ये जेली बाहर आ सकता है। दोनों ही सिचुएशन में ये जेली जो बाहर आता है वो पीछे की साइड से आता है जहां से हमारी नर्व्स निकलती है। तो जब डिस्क अपनी जगह से स्लिप होती है तो वो पीछे के हिस्से से जो नर्व्स निकलती है वो नर्व्स के ऊपर दबाती है और ये नर्व्स कनेक्ट होके सायटिक नर्व बनाती है, इसलिए ये पेन सायटिक नर्व के अलोंग जाता है और इसको हम सायटिका कहते हैं। तो स्लिप डिस्क और सायटिका यस कनेक्टेड है। स्लिप डिस्क प्रॉब्लम है पर सायटिका एक सिम्टम है। सायटिका बाकी कारणों से भी हो सकता है बट मोस्ट कॉमन इज स्लिप डिस्क। तो ये हमने समझा स्लिप डिस्क और सायटिका का कनेक्शन। अब आइए जानते हैं कि क्या सिम्टम्स ऐसे पेशेंट्स को होते हैं। सिम्टम्स में इनको पहले तो होता है जो हमने कहा सायटिका, मतलब ये पेन पीछे से कमर से लेके नीचे बम से जाके पैरों में जाता है और इस पेन के साथ इनको पैरों में झिनझिनी या टिंगलिंग सेंसेशन भी हो सकता है। पैरों में जो सेंसेशन होते हैं वो नम हो सकते हैं, मतलब नमनेस पैरों में आ सकता है। और जब हम दो पैर में लेफ्ट और राइट में छूते हैं तो हो सकता है कि एक साइड में जो पैर में सायटिका है वो पैर में सेंसेशंस इनको कम हो। साथ ही साथ पैरों के हिस्सों में इनको वीकनेस भी हो सकता है, मतलब पैर की बड़ी उंगली में या पैरों के पंजे में वीकनेस आ सकता है। बाकी हिस्सों में भी पैरों के वीकनेस आ सकता है। अगर ये स्लिप डिस्क बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर निकल के नस के ऊपर दबाती है तो लंबर स्पाइन में से जाने वाली नर्व्स जिसको हम कॉर्डा इक्वाना कहते हैं उसके ऊपर प्रेशर आने की वजह से प्राइवेट पार्ट्स मतलब पेशाब और पैखाने की जगह पे भी कंट्रोल जा सकता है। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है और ऐसे केस में अर्जेंट सर्जरी करानी पड़ती है, बट ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं। रूटीनली जो स्लिप डिस्क और सायटिका होती है उसमें एक डिस्क का टुकड़ा बाहर निकल के नर्व के ऊपर दबाता है। तो ऐसे सिचुएशंस में हम जनरली मेडिसिन फिजियोथेरेपी से भी पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि इसे डायग्नोज कैसे करें, मतलब कैसे पता करें कि क्या स्लिप डिस्क है कि नहीं। पहले तो हम कहते हैं कि एक्सरे कर सकते हैं, पर एक्सरे में स्लिप डिस्क का पता नहीं चलता है। एक्सरे में हमको खाली हड्डी दिखती है, बोन दिखता है, तो स्पाइन का अलाइनमेंट कैसा है वो हमें एक्सरे में पता चलता है। अगर आपको एक मोटा मोटी अंदाज़ा लेना है कि कुछ हड्डी तो स्लिप नहीं हुआ है, जिसे हम स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस कहते हैं, या फ्रैक्चर नहीं है या इन्फेक्शन नहीं है, ऐसा एक मोटा मोटी अंदाज़ा हमें एक्सरे पे लगता है, पर स्लिप डिस्क का अंदाज़ा एक्सरे में नहीं लगता है। तो स्लिप डिस्क डायग्नोस करने के लिए हमें गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन जो है वो MRI है। MRI में हमें डिस्क प्रॉपरली दिखती है, वो कितने सीवियरिटी तक स्लिप हुई है और नस के ऊपर दबा रही है कि नहीं, कितना दबा रही है, ये हमें MRI में ही पता चलता है। तो MRI ऐसे सिचुएशन में कराना ज़रूरी हो जाता है। अब अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि अगर ये सीवियर हो जाता है, मतलब इनिशियली तो हम पेशेंट्स को मेडिसिन बोलते हैं, फिजियोथेरेपी बोलते हैं, पर अगर उससे आराम नहीं होता है तो फिर इनको इंजेक्शन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर इंजेक्शन फिजियोथेरेपी से पेन इम्प्रूव हो जाता है तो वो बाकी की फिर अर्गोनॉमिक्स, बैक हाइजीन, एक्सरसाइज करना, कोर और बैक को स्ट्रॉन्ग करना, ये सब चीज़ों के साथ बैक टू रूटीन जा सकते हैं। पर अगर ये प्रॉब्लम बढ़ता है तो हाँ, फिर ऐसे सिचुएशन में सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है, जो यूजुअली मिनिमली इन्वेजिव या डिस्केक्टमी नाम की सर्जरी होती है। अगर ये सीवियर है या लंबर कनाल स्टेनोसिस की वजह से तो ऐसे केसेस में लैमिनेक्टमी नाम की सर्जरी भी लग सकती है। तो इस वीडियो में हमने जाना स्लिप डिस्क और सायटिका क्या होता है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको ये जानकारी मिली होगी और ये डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। अगर हाँ तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम आप जैसे ज़रूरतमंद पेशेंट तक पहुँच सके, स्पाइन संबंधित जानकारी फैला सके और पेन फ्री रहने में इनकी मदद कर सके। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। जैसे टाइम मिलेगा हम आपको रिप्लाई दे देंगे। थैंक यू सो मच।